पिछले क्लास में हम लोगों ने कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी को पढ़ा था, जिसमें कि कंटिन्यूटी हम आपको बताए थे। तो कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी क्लास में केवल एक क्लास हुआ था, जिसमें कंटिन्यूअस हम लोग कैसे कहते हैं, कहाँ पर कंटिन्यूअस है, ये बता दिए थे। अब डिसकंटिन्यूअस क्या क्या एग्जाम्पल है और डिसकंटिन्यूअस कहाँ होता है, चलिए अब हम लोग कंटिन्यूअस के साथ साथ डिसकंटिन्यूअस को भी देखेंगे। तो अब हम लोग डिसकंटिन्यूअस का डिफिनेशन जानेंगे कि आखिर डिसकंटिन्यूअस होता क्या है। तो चलिए हम लोग डिसकंटिन्यूअस पर बात कर लेते हैं। तो डिसकंटिन्यूअस जो तो होता है हम लोगों का डिसकंटिन्यूटी। तो देखिए डिसकंटिन्यूटी में होता है कि जैसे कि हमारे पास कोई एक फंक्शन है, ए फंक्शन सेड टू बी डिसकंटिन्यूअस एट ए पॉइंट x इज इक्वल टू ए, यानी x इज इक्वल टू ए पर वह डिसकंटिन्यूअस होगा। ए फंक्शन सेड टू बी डिसकंटिन्यूअस एट ए पॉइंट x इज इक्वल टू ए। हम वैसे फंक्शन को x a पर डिसकंटिन्यूअस कहेंगे, यानी कि किसे कहेंगे, इफ, यानी कि यदि इट इज नॉट कंटिन्यूअस एट दिस पॉइंट, यानी कि इस बिंदु पर यह कंटिन्यूअस ना हो। तो पिछले क्लास में हम कंटिन्यूअस बता दिए थे कि कंटिन्यूअस क्या होता है। तो कंटिन्यूअस जिसको नहीं पता है कि कंटिन्यूटी क्या है, यानी कि कंटिन्यूअस फंक्शन कौन सा है, तो आप कंटिन्यूअस वाला क्लास को देख लीजिए पहले। तो डिसकंटिन्यूअस को जानने से पहले कंटिन्यूअस जानना जरूरी है। मीन्स यदि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो वो डिसकंटिन्यूअस नहीं होगा, यदि कंटिन्यूअस नहीं है तो डिसकंटिन्यूअस होगा। तो कंटिन्यूअस के लिए ये हो गया। तो जैसे दिस पॉइंट, मान लीजिए सपोज में दिस पॉइंट, कौन सा पॉइंट, x इज इक्वल टू ए, वेयर द फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस। कहने का मतलब कि ये एक ऐसा फंक्शन हम लोगों ने लेट किया जो कि कंटिन्यूअस नहीं है, कहाँ पर, x इज इक्वल टू ए पर। तब यह क्या होगा, तब यह डिसकंटिन्यूअस होगा और वो को क्या कहलाएगा, डिसकंटिन्यूटी कहलाएगा। ठीक है, देन it is called point of discontinuity। तो इसे हम लोग डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट कहेंगे। तो आई होप कि डिसकंटिन्यूटी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम एक एग्जांपल इसका दे देते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास कोई एक फंक्शन है, तो उसके लिए हम लोगों को क्या लेना पड़ता है, उसका एक LHL लेना पड़ता है और एक RHL लेना पड़ता है। एक LHL और एक RHL। LHL का मतलब हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट, ये हम चर्चा कर चुके थे, और ये हो गया राइट हैंड लिमिट। तो इस दोनों लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट में यदि आपको दोनों इक्वल ना मिले, लेफ्ट हैंड लिमिट में हमने आपको बताया था फंक्शन a माइनस 0, इसमें बताया था फंक्शन a प्लस 0। ठीक है, जहाँ पर कि आप इससे आगे जा सकते हैं। 0 का मतलब हो गया f फंक्शन a माइनस h और f फंक्शन a प्लस h। ठीक है, ये दोनों फंक्शन यदि इक्वल नहीं हुआ, ठीक है, यानी कि यदि इफ फंक्शन a माइनस h डजंट इक्वल टू f प्लस h डजंट इक्वल टू fa, यदि ये fa के बराबर नहीं हुआ
then it is called discontinuity, then it is known as discontinuity। ठीक है, तो ऐसे होता है डिसकंटिन्यूटी। चलिए हम एक एग्जांपल से जो है कि देख लेते हैं कि डिसकंटिन्यूटी कौन सा है और कंटिन्यूटी कौन सा है। क्वेश्चन है हमारा, लेट f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाय एक्स माइनस 2 और ये x डजंट इक्वल टू है 2। यहाँ 2 नहीं देना है। 2 क्यों नहीं देना है? सपोज, मैं यहाँ पर आपको सपोज कर रहा हूँ, अभी बना नहीं रहा हूँ सवाल को, ठीक है। सपोज ये देखिए 2 पर जो है ये फंक्शन जो हमारा है 2 पर 2 यहाँ रखिए आप, तो 2 का स्क्वायर माइनस 4 अब बाय 2 माइनस 2, तो ऊपर में हो गया 4 माइनस 4 0, नीचे हो गया 0। जब 0/0 फॉर्म में हो जाए तो यह एग्जिस्ट नहीं करता है फंक्शन में। तब क्या करेंगे, ऐसे सवाल को लिखेंगे बिकॉज, सबसे पहले तो ये बात को दर्शाना जरूरी है, बिकॉज दिस फॉर्म इज इन 0/0। ये फॉर्म किस में है? 0/0 में। तो जब फॉर्म आपका 0/0 में होगा तब क्या करना है, देन इस कंडीशन में हम लोगों को सबसे पहले इसके फॉर्म को चेंज करना है। x माइनस 4 है तो आप इसको x माइनस 2 का होल एक्स स्क्वायर और 2 का होल स्क्वायर, मतलब x माइनस 2 और x प्लस 2 आप इसको लिख सकते हैं। जब ये लिखिएगा तो अब आपका जो फंक्शन हो गया, वो जो फंक्शन था f(x) वाला, वो अब फंक्शन आपका हो गया है x माइनस 2 और x प्लस 2 और बटे नीचे में हो गया x माइनस 2। ये आपका फंक्शन हो गया। अब इस फंक्शन के बाद हम लोगों का अब जो सॉल्यूशन होगा लिमिट के साथ, वो हम लोगों को करना है। तो इसका कह रहा है अब x डजंट इक्वल टू 2, तो 2 का टेंस कह रहा है, तो लिमिट LT को लिमिट कहते हैं, ठीक ना। लिमिट x टेंड्स टू 2, फंक्शन क्या बन गया आपका, x प्लस 2 बन गया फंक्शन, ठीक है। तो अब 2 प्लस 2 हो जाएगा, क्योंकि टेंस क्या कराना है, 2 कराना है, तो 4 हो गया। कितना हो गया? 4 हो गया। और अब हम लोगों को इसका ये देखना है कि ये x इज इक्वल पर, यानी कि एट x इज इक्वल टू 2 पर इसका वैल्यू कितना आया, 4 आया। और अब हम लोग इसी को यदि हम लोग ये कह दें कि एक्स स्क्वायर माइनस 4 अब बाय एक्स माइनस 2, तो ये आपका जो है कि डिसकंटिन्यूटी हुआ 4 पर या कंटिन्यूटी। तो आपके पास और भी क्वेश्चन इसमें दिया हुआ रहना चाहिए, तब डिसकंटिन्यूटी चेक करेंगे। जैसे कि चलिए अब हम लोगों के पास एक सवाल है, उस सवाल को अच्छे से देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए वो सवाल आपका इस प्रकार से है, यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन में कि लेट f(x) इज इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 1 सच दैट x लेस देन है 0, फिर 5 है, ये सच दैट है x इज इक्वल टू 0, और 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 सच दैट ये x 0 से बड़ा है। कह रहा है कि चेक कीजिए कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी, सॉरी कंटिन्यूटी इसका या डिसकंटिन्यूटी चेक करना है। ऐसे कंडीशन में हमको क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 0, यानी कि इसका जो चेक करना है एट x इज इक्वल टू 0 पर। तो इसको करने के लिए आपको 3 वैल्यू इसमें लेना पड़ेगा। एक लेना पड़ेगा आपका LHL लेना पड़ेगा, एक आपको RHL लेना पड़ेगा, और एक आपका फंक्शन वैल्यू FA लेना पड़ेगा। ये 3 बात हमेशा आपको डिसकंटिन्यूटी चेक में लेना पड़ेगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले LHL लीजिए। तो LHL लीजिएगा कब, जब 0 से, यानी कि जो आपका पॉइंट दिया हुआ है उस पॉइंट से लेस देन लेना है। क्या करना है, x को हमेशा लेस देन लेना है।
तो 0 से लेस देन आप फंक्शन देखिए यहाँ पर है आपके पास एक सवाल, ये फंक्शन में है, ये 0 में से कम है। तो चूँकि आपका x लेस देन 0 किसमें है, x स्क्वायर माइनस 1 में, तो x स्क्वायर माइनस 1 रखिए। तो आपका लिमिट क्या कर रहा है, ये आपको पता है कि ये 0 का टेंस करा रहा है। तो यहाँ पर 0 का स्क्वायर हो जाएगा -1 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, -1 हो गया। अब ये तो हो गया एक पार्ट का। इसी में से आप फंक्शन का भी ले लीजिए पार्ट, एफ ए का। तो एफ ए का फंक्शन देखिए आपका कितना है, यहाँ पे एफ ए का फंक्शन है 5, क्योंकि 0 पर है ना ये, तो एफ ए का फंक्शन हो गया 5, तो 2 हो गया। अब लेना है तीसरा, हमको आर एच एल लेना है, ठीक है। तो आर एच एल हम लोग लेंगे। आर एच एल में देखिए आपका क्या है कि लिमिट h टेंड्स टू 0 ही होगा, फंक्शन जो आपका है वो केवल चेंज हो जाएगा। तो इस बार जो फंक्शन था वो फंक्शन आपका है 2x स्क्वायर, ठीक है, 2x स्क्वायर माइनस 3x -1 ये है। तो h के रेस्पेक्ट में ये चेंज हो जाएगा, 2h स्क्वायर 3h -1। अब आप 0 रखिएगा तो 2 0 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 0 -1, ये दोनों टर्म 0 -1 हो गया। अब आपके पास LHL का वैल्यू हो गया -1, FA का वैल्यू हो गया आपके पास 5, और फिर आपका RHL का वैल्यू हो गया -1। तो अब ये दोनों तो सेम है, बट ये डिसकंटिन्यूस कर रहा है, मतलब अलग कर रहा है वैल्यू को। तो कहेंगे कि सो LHL इज इक्वल टू RHL डजंट इक्वल टू FA, सो इट इज डिसकंटिन्यूस, सो इट इज डिसकंटिन्यूस। अब डिसकंटिन्यूस है कहाँ ये भी बताना है, सो इट इज डिसकंटिन्यूस। तो ये x इज इक्वल टू 0 पर ही तो ये वैल्यू डिसकंटिन्यूस कर रहा है, यानी कि जहाँ पर कि इसका वैल्यू इक्वलिटी में लिया गया है वहीं पर इसका वैल्यू को डिसकंटिन्यूस कर दिया गया है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कंटिन्यूटी कल के क्लास में और आज डिसकंटिन्यूटी आज के क्लास में। तो यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने जितने भी फ्रेंड सर्किल है उन सभी को आप जो है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो है जो भी स्टूडेंट हैं 23 में जो है एग्ज़ामिनेशन देना चाहते हैं 12 का, तो उनके लिए ये बहुत ही ज़रूरी हो सके। बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।